आज जो महफिल, आज जो हमारे ये सब सारी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। लोग अपने घर नहीं आ पा रहे थे, कई ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, अपने परिवार उनको वापस लौटा था, तो मैंने ऐसी लगभग 20 गाड़ियाँ अरेंज करी जिनको पूरा ई पास लेकर गवर्नमेंट से उनको उनके घर तक पहुँचाया। ये वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान ही इसका उदय हुआ। अपने रिस्क क्षमता को आगे बढ़ाते हुए, एक एक कदम पर कदम ताल बढ़ाते हुए इस अखबार के कारवां को आगे लेकर चले गए कि हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन और नो रिस्क नो गेन। उत्तर प्रदेश एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट की तरफ से 2021 का सम्मान समारोह हजरतगंज के विश्वेश्वरैया हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें 18 बड़ी हस्तियों को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने शून्य से शिखर तक पहुंचने में न जाने कितनी मेहनत और संघर्ष से अपना मकाम हासिल किया है। प्रोग्राम के मुख्य अतिथि रहे एमएलसी यशवंत सिंह। प्रोग्राम का उद्देश्य रहा शून्य से शिखर तक पहुंचने वाले लोगों के कड़े संघर्षों को लोगों के सामने लाना, ताकि लोग अपनी विपरीत परिस्थितियों में मजबूती से खड़े रहकर अपने मुकाम आसानी से हासिल कर सकें। इसी सिलसिले में शोएब गाजी ने उन तमाम हस्तियों से बात की। आइए देखते हैं क्या कहा। तोड़कर फेंक दो बैसाखियाँ, अब चलना सीखो, खुद ही उठेंगे कदम जब बेसहारा होंगे। अपनी आँखों की नींद को हराम करते हुए वो सपने सजाए थे जो जाकर पूरे हुए। आज जो महफिल, आज जो हमारे ये सब सारी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, ये शख्सियत आज सम्मान समारोह में सम्मान को लेते हुए अपने सर को बुलंद किया है, अपनी कंपनी को बुलंद किया है, और इनके द्वारा इन्हीं से पूछेंगे वो कितनी मुश्किलात का सामना करते हुए अपने इस जो है अपने इस मंजिल को अचीव किया है, किस तरीके से जो है मुश्किल हालात में अपने आप को ढाला है। सर, एक लंबी दूरी थी और इस दूरी को तय करके आपने वो मुकाम हासिल किया है जिसकी कल्पना करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। देखिए, दूरी कितनी भी हो, अगर आपकी मंजिल पर नज़र है तो वो मंजिल आपके करीब ज़रूर ला देगी। आज जो पुरस्कार यहाँ पर मिल रहा है, अवार्ड यहाँ पर मिला है, ये वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान ही इसका उदय हुआ। 16 जून 2020 में इसकी स्थापना हुई और स्थापना के बाद लगातार हमारे सवारी साथियों का, जितने भी हमारे साथी मेंटर्स हैं, हमारे फाउंडर्स हैं, या हमारे लीडरों की कठिन मेहनत के परिणाम स्वरूप आज किंगमन एक जाना पहचाना नाम यूपी और कई स्टेट में बन चुका है। उस वक्त की अगर बात करें, चीन के वुहान से निकला हुआ यह संक्रमण पूरे देश बल्कि पूरे विश्व के पटल पर अगर कहें तो अपनी भूमिका बना चुका था। सरकारें मेहनत कर रही थी, आम आदमी मेहनत कर रहा था, प्रवासी मजदूर भी कुछ हद तक अपने मेहनत कर रहे थे। आप लोगों की मेहनत की अगर बात करें, किस तरीके से मेहनत कर रहे थे, क्योंकि प्रवासी मजदूरों को संभालना, जो घर की तरफ पलायन कर रहे थे, किस तरीके की मेहनत थी लोग कोरोना काल में लोगों को लेकर? देखिए, मेहनत क्या है, वहाँ उस समय का जो टाइम था वो था कि किसी भी तरीके से इस वायरस से लोग बच सकें। कैसे बचेंगे, कोई ऐसा विकल्प भी मौजूद नहीं था। हमारे पास किंगमन में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे अमृत संजीवनी, उसका आप सेवन करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत सारे वायरस से आप दूर रहेंगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है वैदिक चाय। वैदिक टी हमारा ऐसा उत्पाद है कि अगर आप उसे यूज करते हैं तो चाय का तो आनंद लेने ही साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से आप निजात पाएंगे। आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट करेगी वो। तो बहुत सारे प्रोडक्ट किंगमन के पास आज हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करेंगे और बहुत सारी बीमारियों से आपको दूर रखेंगे। हर एक इंसान सफल होने वालों की कहानी सुनना चाहता है और हर एक इंसान के पीछे छिपी एक कहानी होती है, और आपके पीछे छुपी वो कौन सी कहानी है जो आज सम्मान समारोह में सर को ऊंचा की है? देखिए, मेरा शुरू से विकल्प रहा है, शुरू से मेरा ये मानना रहा है कि जो चीज़ें हैं वो कोई स्तर नहीं है। जीवन परिवर्तन का नाम है। जो व्यक्ति स्थिर रहते हैं, स्थिर पानी भी सड़ जाता है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। ऐसे समय में जब कोरोना का दंश चल रहा था, कोरोना के टाइम में लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्या करें, घरों में कैद हो रहे थे, उस टाइम पर करोड़ों रुपए लगा करके इस किंगमन को स्टार्ट किया गया। जैसा हमने उस मीटिंग में भी बोला, सेमिनार में, कि हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन और नो रिस्क नो गेन। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है, अपनी टीम के ऊपर भरोसा है, तो आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल हों आपके, मगर आप उन प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं। चाहे अपनी मेहनत हो, आपका कमिटमेंट हो, चाहे आपकी ईमानदारी हो।
एक मुश्किल हालात था कोरोना काल का, क्योंकि उस समय एक मीडिया होने के नाते मीडिया की भी जिम्मेदारियां हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि मानव ज्ञान की पिपासा को शांत करना बहुत बड़ी मुश्किल का विषय था। जब रोडों पर सन्नाटा था, हर जगह सन्नाटा था, उस वक्त अखबार को पहुंचाना और अखबार में चूज़ करना कि कौन सी खबर जो है आम आदमी के लिए बेटर है, जिसके लिए हमारे साथ हैं और मैं चीफ एडिटर साहब जिनसे कैनविस टाइम्स के, जिनसे मैं बहुत सारे सवाल करूंगा। सबसे पहला सवाल, उस कोरोना काल का किस तरीके से आपने भूमिका निभाई थी? कहा गया है अकेले चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। यही सफ़र कैनविस टाइम्स का रहा है। विगत 10 वर्षों से अनवरत पूरी समाज का सेवा करता रहा और जनमानस के पटल पर प्रकाशित होता रहा। कोरोना काल की बात करें तो मैं हैट्स अप करूंगा पूरी कैनविस टाइम्स टीम को, जिन्होंने दिन रात एक करके खबरों तक पहुंचाया, अपने रिस्क क्षमता को आगे बढ़ाते हुए, एक एक कदम पर कदम ताल बढ़ाते हुए इस अखबार के कारवां को आगे लेकर चले गए। और जहां तक पत्रकारों की बात है, दुर्लभ परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में जिस तरह का परिचय दिया उस कोरोना काल में, आने वाले इतिहास में जब जब कोरोना काल का जिक्र होगा तब इन पत्रकारों का इज्जत की निगाहों से देखा जाएगा और गौरवान्वित हम लोग महसूस करेंगे। आज सम्मान से नवाजा गया, किस तरीके की खुशी जाहिर कर रहे हैं सर? देखिए, जब भी कोई सम्मान मिलता है तो किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है बल्कि संस्थान को मिलता है, और संस्थान केवल एक व्यक्ति से नहीं होता है, टीम जीतती है। आज टीम जीती है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज कैनविस टाइम्स टीम जीती है, और ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, कैनविस टाइम्स टीम को और कैनविस टाइम्स संस्थान का। कोरोना काल की उस वक्त की सबसे बड़ी समस्या थी जब सड़कें कराह रही थी प्रवासी मजदूरों से। आज हमारे साथ जो शख्सियत है जिनको सम्मान से नवाजा गया है, डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी, जो टूरिज़्म से हैं, और उनसे भी बहुत सारे सवालात पूछ लेने चाहिए, क्योंकि उनकी भी उस समय की जिम्मेदारी की बात करें तो अथाह जिम्मेदारियां रहीं घर घर तक लोगों तक पहुंचाने की। किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को उस वक्त निभा रहे थे, उनसे ही बात करना सर। जी नमस्कार। बेसिकली जब ये कोरोना का संक्रमण आया तो हमारी इंडस्ट्री के लिए कहा गया कि सबसे पहले हिट करेगी और सबसे बाद में रिवाइव करेंगे, लेकिन फिर वही बात जो बार बार आज समारोह में भी दिखी, वो है सोच, कि हम अपनी सोच को कितना आगे ले जा सकते हैं। हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि लोग अपने घरों में कैसे पहुंचेंगे। हमारे सामने समस्या थी, इंडस्ट्री की बात है, उधर चीन मुंह ताके खड़ा था भारत के ऊपर, सीमा पे प्रधानमंत्री जी लगे हुए थे, क्या करना है, कैसे करना है, इधर संक्रमण से निपटना है। लोग अपने घर नहीं आ पा रहे थे, कई ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, अपने परिवार उनको वापस लौटा था। तो मैंने ऐसी लगभग 20 गाड़ियाँ अरेंज करी, जिनको पूरा ई पास लेकर गवर्नमेंट से उनको उनके घर तक पहुँचाया, और ये माना कि हमारे लाइफ में कभी भी इस तरीके का जो फेज़ आता है वो टेम्प्रेरी फेज़ होता है। और आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप देखिए लगभग वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है, लगभग हमारी 3 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन लग चुकी है, और देश में लोग इससे रिवाइव कर रहे हैं। टूरिज़्म सेक्टर भी, जो इंटरनेशनल टूरिज़्म जाता था वो वापसी की तरफ आ गया है और डोमेस्टिक टूरिज़्म की तरफ वापस आ गया। आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की बात करें तो हम लोग 2014 में लगभग 54th स्थान पे थे पूरे वर्ल्ड में, आज हम लोग 32nd स्थान पे हैं, और अभी भी 135 करोड़ की आबादी है। हम लोगों ने अपनी चीज़ों को जाना नहीं है, उस चीज़ों को काफ़ी अध्ययन किया। 22 देशों का भ्रमण करने के बाद जब मैं वहाँ पर किसी टूर गाइड से, वहाँ के जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट से मिलता था तो उनसे पूछता था कि यार ऐसी क्या बात है कि आप भारत में आने के लिए आपकी संख्या क्यों नहीं आती? तो कहते थे, कुछ लोग कहते थे कि हाइजीन नहीं है, सफाई नहीं है, जिस पर प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा ध्यान दिया। और आप देखिए, आज आप देखते होंगे बहुत बड़ी जागरूकता है, हमारा भारत शौच मुक्त भारत हो चुका है। लोग कहते थे कि आपके यहाँ राइट्स बहुत होते हैं, तो उनको जवाब देते थे कि हमारा परिवार भी तो रहता है, अपने परिवार को छोड़ के आपसे यहाँ बात कर रहे हैं, इसके मतलब हम सेफ़ हैं। कुछ जागरूकता फैलाने का काम किया। तीसरी चीज़ आती थी, क्या हमने यूपी के जो टूरिज़्म स्पॉट्स हैं, जैसे लोग जिम कॉर्बेट जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, लेकिन बनबसा के बारे में लोग नहीं जानते, तो बनबसा की स्पेशली हमने वॉक थ्रू वीडियोज़ बनवाए और उस पर काम किया। तो लगातार अगर हमारी सोच, हमारे इरादे मजबूत हैं तो ऐसी कोरोना जैसे संक्रमण, चीन जैसे युद्ध सब आगे निकल जाएंगे और हम उससे आगे निकल जाएंगे। और ये जो आज मुझे अवार्ड मिला, ये इंटायर हमारे जो साथी हैं, हमारे जो साथ मौजूद रहे हमेशा, हमारी जो शी ग्लोबल हॉलीडेज़ की टीम है, उनको जाता है, क्योंकि मैं तो एक विचार लेके आया, उस विचार को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी ये जो इनाम है, जो पुरस्कार है, उन सारे साथियों को। तो ये सितारे थे जिनको आज अवार्ड से नवाजा गया। और सबसे बड़ी बात है, उस वक्त जब कोरोना काल का समय था, चाहे डॉक्टर्स की भूमिका हो या नर्स की भूमिका हो या टूरिज़्म की भूमिका हो या किसान या प्रवासी मजदूर, हर वह व्यक्ति अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी भूमिका निभा रहा था।
कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं शोएब गाजी।